नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। दिल्ली में चुनाव होने के बाद भी चुनावी हलचल तेज है और नतीजों से पहले ऑपरेशन लोटस ने एंट्री भी ले ली है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आपके 16 प्रत्याशियों को 240 करोड़ का ऑफर देने का आरोप लगाया। आपके इस आरोप के बाद बीजेपी ने एलजी को चिट्ठी लिखी और बात एसीबी की जांच तक पहुंच गई है। आप सांसद संजय सिंह का दावा है कि हम सारे प्रमाण देने के लिए तैयार हैं यदि एसीबी कार्रवाई करेगी तो। ऐसे में 8 फरवरी को नतीजों से पहले दिल्ली के दंगल में हलचल तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बड़ा सवाल है कि नतीजों के पहले का ऑपरेशन लोटस क्या दिखाता है। क्या वाकई दिल्ली में पेंच फंसा है, और नहीं भी तो ये बातें नतीजों के एक दिन पहले कहां तक जायज है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। आप नेताओं के द्वारा बीजेपी की तरफ से कॉल आने और 15 करोड़ के ऑफर देने के दावों पर जांच के आदेश हो गए हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के आदेश के बाद आप नेताओं अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर के लिए एसीबी की टीम रवाना हुई। एलजी ने कहा कि इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी के माध्यम से गहन जाँच की जानी चाहिए। दरअसल आपके आरोप के बाद दिल्ली बीजेपी महासचिव विष्णु मित्तल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर गुजारिश की कि वे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और किसी अन्य जांच एजेंसी को निर्देश दें कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा आपके मौजूदा 7 विधायकों को 15 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश के आरोपों के संबंध में एफआईआर दर्ज हो और जाँच करें। पिछले आधे घंटे से जो एसीबी टीम आई हुई है, ये यहाँ बाहर जो साइड वाली गुमटी इसमें बैठे, ना उनके पास कोई पेपर है, ना उनके पास कोई इंस्ट्रक्शन है। वो लगातार किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और उनके पास हमने जब ये कहा कि कोई नोटिस हो, कोई आपके पास इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई करने के लिए कोई ऑथराइजेशन हो, कुछ भी उनके पास नहीं है। किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है। दूसरी तरफ हम लोग ऑलरेडी एसीबी के अंदर कंप्लेंट देने के लिए संजय सिंह जी जा चुके हैं। संजय सिंह जी वहां बैठे, इनको ये मालूम नहीं है कि इन्हीं के ऑफिस के अंदर जो कंप्लेंट है वो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। और दूसरी तरफ ये लोग किसकी इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई टेलीफोन पे ऊपर से बात कर रहे हैं। इनके पास अभी तक कोई इस तरह की ये कुल मिला के पॉलिटिकल ड्रामा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, जिसका पर्दाफाश अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव में मतदान के एक दिन बाद और नतीजों के एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आपके 7 विधायकों को फोन कर उन्हें 15 करोड़ रुपए का ऑफर देने का बीजेपी पर आरोप लगाया है। आप नेता ने दावा किया कि बीजेपी ने दिल्ली में अपना ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। बीजेपी ने वोटों की गिनती से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है और देश के बाकी हिस्सों की तरह दिल्ली में भी बीजेपी ने पार्टियां तोड़ने की राजनीति शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी जिसने महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, उत्तराखंड की गिराई, अरुणाचल की गिराई, उनके बारे में आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि वो बेईमान नहीं है। एक बेईमान पार्टी है इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जो तोड़ तोड़ के विधायकों को, सरकारों को गिराती है। हमने उस पूरे मामले की शिकायत खुद से दी है और जांच की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा कल हमारे आरोपों के बाद घबरा के नौटंकी करने पहुंच गए वहां एलजी के पास। एलजी चिट्ठी लिख रहे हैं एसीबी को, एसीबी पहुंच रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। अरे क्यों? मैं खुद आ गया शिकायत करने। सर जांच कराइए इस पूरे मामले की। आपका बयान हमने नंबर दिया है मुकेश अहलावत को, जिस फोन नंबर से कॉल आई थी, उसकी जांच कराई जाए। कौन सा वो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका? एसीबी, ये भाजपा की हार की बौखलाहट दिख रही है आपको। ये फड़फड़ाता हुआ दिया एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी पे किसी तरह ट्रबल करना चाहता है उनको हारने से पहले। ये कल के नतीजे दिखा रहे हैं आपको। एसीबी की टीम के पास ना कोई लीगल नोटिस है, ना उनके पास कोई स्टैंप है, जहां तक मेरी जानकारी है कोई कागजात नहीं है उनके पास। यहाँ बैठे हैं संजय सिंह जी, वो एसीबी के दफ्तर में है, हमारी शिकायत लेकर गए हैं वो वहां पर कि कहां से कॉल आ रहा है। तो यहाँ ये नौटंकी क्यों मचा रहे हैं? उनको एसीबी के दफ्तर में होना चाहिए, हमारी शिकायत लेनी चाहिए।
उधर आपके आरोप पर बीजेपी ने कानूनी नोटिस की चेतावनी दी है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, संजय सिंह अपना आरोप वापस लेकर भाजपा से माफी मांगे या कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहें। विधायकों को पैसे के ऐसे ही झूठे ऑफर के आरोपों में उनकी मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जमानत पर हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या बाकी लोग, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एग्जिट पोल से ही इन लोगों की भाषा बदल गई है। लेकिन इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत दिल्ली प्रदेश अभी एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहा है, इन सबके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहा है। इनको साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फोन आया है, किसको आया है, वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे। नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। क्यों? क्योंकि आपके स्वभाव में है। आतिशी मार लेना अभी तक जमानत पर है इस मामले में। अरविंद केजरीवाल 6 बार हाथ जोड़ के माफी मांग चुके हैं हमारे नेताओं से। तो इस बार संजय सिंह और बाकी लोगों की बारी है। आप झूठ बोलोगे और भाग जाओगे, ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए, उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया और बीजेपी ने एसीबी को शिकायत की। उनको पहले जाना चाहिए था पुलिस कमिश्नर एसीबी के पास। केवल मीडिया में छाने के लिए, बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए आप जैसा मर्जी झूठा मूठा जो मर्जी ठोक देंगे बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। आपका ये भी बयान उसी प्रकार का है जिस प्रकार का केजरीवाल साहब ने कहा था कि यमुना के अंदर पानी में जहर मिला दिया गया। बीजेपी ने, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने एसीबी को पत्र लिखा, एलजी साहब ने उसकी जांच के आदेश दिए। अब जांच में सामना करते हुए उनकी हवा निकल रही है। उधर इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली सरकार में मंत्री और सुल्तानपुर मजरा से उम्मीदवार मुकेश अहलावत ने एक ऑडियो सोशल मीडिया में शेयर करके उस नंबर को भी बता दिया जिससे उनके पास फोन आया। देखो, इनके ऐसे रहस्य हैं जो रहस्य रह जाते हैं, कभी सबूत नहीं मिलता इनका, कभी कोई रहस्य सामने नहीं आता। और जो इनके रहस्य सामने आते हैं शराब का और चीजों का, उस पे ये फंस जाते हैं बहुत बुरी तरह। तो इनका रहस्य जो है बिल्कुल मजाक बन गया है। मैं दूसरी चीज ये भी कहूंगा, भाई कौन से विधायक को फोन जा रहा है, अभी कोई पता है कौन विधायक होगा? टेक्निकली देखें तो भले तनख्वाह में वो लोग विधायक हों, अभी तो 1-2 दिन में असेंबली डिसॉल्व होगी, कल पता चलेगा कौन विधायक आया है। तो अगर किसी पार्टी को पैसा देना भी है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी नहीं देती, बिल्कुल देती है, हमारे विधायक भी खरीदे और पार्टी में भी गड़बड़ की है उन्होंने, लेकिन वो किसको फोन करेंगे पता तो चले, फिर फोन करने की जरूरत है क्या? अब जैसे ये कह रहे हैं कि हमारी 55 सीटें आ रही हैं, केजरीवाल जी ने कहा, तो 15 विधायक ले भी लेंगे तो क्या होगा? आप तो 40 में फिर भी सरकार बनाओगे, तो किस बात की चिंता है? अरे कुछ तो तर्क से बात करो यार, और इतने क्यों घबराए हो? ये नहीं मुझे समझ में आ रहा, घबराए क्यों इतने? कुल मिलाकर दिल्ली में मतदान के बाद सभी को नतीजों का इंतजार है, लेकिन ऑपरेशन लोटस की हलचल ने सियासत में उबाल ला दिया है। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि हमारा कोई व्यक्ति नहीं टूटेगा। उधर तमाम एग्जिट पोल में ज्यादातर भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। ऐसे में दिल्ली के इस एक्शन ड्रामा का हीरो कौन बनेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो ऑपरेशन लोटस पर तकरार है, दिल्ली में किसकी सरकार है, ये बड़ा सवाल है और इसका खुलासा कल हो जाएगा, यानी 8 फरवरी को हो जाएगा, जब हमारे और आपके सामने वो नतीजे आना शुरू होंगे और फिर पता चल जाएगा कि दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान कौन है और वो हीरो कौन है जो आज इस तकरार में, ऑपरेशन लोटस में, इस पूरे सियासी ड्रामे का हीरो कौन होगा, ये हमारे और आपके बीच होगा। लेकिन नतीजों के एक दिन पहले ये ऑपरेशन लोटस जो एंट्री मार के गया है, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस कहता है कि हमारे पास सबूत भी हैं। मुकेश अहलावत ने एक नंबर भी दिखा दिया अपने ट्वीट के माध्यम से कि देखिए मेरे पास इस नंबर से फोन आया, ये जांच का विषय है कि वो किसका नंबर था, सारी चीजें आएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने कानूनी कार्रवाई के लिए सीधे सीधे कह दिया है कि यदि झूठ निकले और इस तरह की चीजें हुई तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। कुल मिला के एसीबी तक तमाम चीजें गई, एसीबी ने नोटिस भेज दिया। अरविंद केजरीवाल से कई बड़े सवाल उन्होंने दागे हैं, अब उसके जवाब आएंगे। इन सवाल जवाबों के बीच में कल हमारे सामने यानी 8 फरवरी को हमारे सामने नतीजे भी आ जाएंगे, तो फिर आगे अब क्या होगा। लेकिन ये जो बात आई है इसमें कितना दम है, आखिर क्या सच्चाई क्या है इस ऑपरेशन लोटस की। सीधे चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत।
स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे रवि पांडे। रवि पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं निपुण आलमबयान। निपुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद खोखर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी से ही शुरू करते हैं। चलिए, मैं सोच रही थी थोड़ा राजनीतिक जो विश्लेषक हैं, एक्सपर्ट अपने व्यू दें, लेकिन क्योंकि राजनीतिक रूप से कई सवाल जवाब आ गए हैं तो पहले आम आदमी पार्टी। रवि जी, क्या हुआ? मतलब फोन आया, मुझे तो भाई एक नंबर आज ट्वीट के माध्यम से पता चला है जो हाईलाइट हो रहा था, तो अब उस पर मैं तो समझिएगा, मतलब फोन करना ठीक नहीं रहता। आखिर कौन है, क्योंकि एसीबी जब देख ही रही है मामले को तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन कौन है? क्या पता चला उस नंबर से जो ट्वीट किया गया है मुकेश अहलावत के ट्विटर से कि ये वो नंबर था? तो वो कौन है भारतीय जनता पार्टी से जिन्होंने इतने करोड़ों के ऑफर किए हैं? और इस तरह की चीजें आना ये छोटी सी बात नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग जो तमाम गलत आरोप लगा रहे होंगे, संजय सिंह जी भी, उनके लीगल हेड भी, तमाम लोगों को मैंने सुना, तो कुछ तो है, पर वो कुछ क्या है वो आप ही बताएंगे। देखिए, ये तो जांच का विषय है और तमाम जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के पास है। पूरे देश के लोगों ने अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक नीति को देखा कि इससे पहले इन्होंने कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस की तहत इस देश के लोकतंत्र का मजाक बनाने का काम किया, लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन करने का काम किया। अब ये दिल्ली में करना चाह रहे हैं। और एसीबी की कार्यप्रणाली पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हमारे नेता संजय सिंह जी अभी कंप्लेन देने गए, उससे पहले एसीबी आ गई, बिना नोटिस के, बिना किसी लिखित दस्तावेज के, तो निश्चित तौर पर एसीबी किसके कहने पर आई और एसीबी की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। ठीक है, लेकिन कई सारे सवाल जवाब किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की उनसे काफी सवाल किए गए हैं कि कब की ये पोस्ट थी। आपने पहले भी ये शंका जताई थी, 6 फरवरी का उसमें जिक्र किया जा रहा है और मुझे लगता है 5 फरवरी को वोटिंग हो गई, 8 को नतीजे आने थे। तो ये चीजों पर सवाल उठाए गए हैं कि कैसे आप इन चीजों को पहले से बोल रहे हैं, तमाम चीजों को बोल रहे हैं जो नतीजों के एक दिन पहले इतना बड़ा डिस्क्लोज होकर सामने आई। देखिए, इसके लिए आम आदमी पार्टी ने तमाम साक्ष्य और प्रमाण दिए। एक नंबर भी हमारी दिल्ली सरकार के मंत्री श्री मुकेश अहलावत जी ने जारी किया, जिसके माध्यम से उनके पास फोन आया और उनको लालच दिए गए। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस नहीं बल्कि इस देश के लोकतंत्र का मजाक बनाने की कोशिश कर रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों को पतन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस देश की राजनीति में लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, देश के संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कल दिल्ली की जनता के माध्यम से इसका जवाब मिलने वाला है। लेकिन रवि जी, एक बात और है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों को सुना है, वो लोग कह रहे हैं तमाम एग्जिट पोल में तो हमारी सरकार बनती दिख रही थी, तो हम क्यों ये तमाम चीजें करेंगे? ये हताशा निराशा आम आदमी पार्टी की है, शायद अपनी हार की होने की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि वो हार रहे हैं, इसलिए तमाम एक सियासी ड्रामा क्रिएट किया है। भारतीय जनता पार्टी श्योर है, उन्हें लगता है कि हम यदि एग्जिट पोल में हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है, तो हम क्यों ये तमाम चीजें करेंगे, ऐसा भाजपा सांसदों का कहना है। रवि जी, सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज कट रही है। मेरा सवाल सुनाओ तो प्लीज बोलिएगा। रवि जी, मैंने ये पूछा था कि जैसे एक आरोप आता है सामने, भाजपा के कई सांसदों ने कहा है कि तमाम एग्जिट पोल में तो हमारी सरकार वैसे ही बनती दिख रही थी, हम क्यों करोड़ों लोगों का ऑफर करके इस ऑपरेशन लोटस को चलाएंगे? ये आम आदमी पार्टी की हताशा और निराशा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या इससे पहले लोकतंत्र का मजाक नहीं बनाया? पूरा देश जानता है कि कई बार इस देश की राजनीति किया है और ये दिल्ली में भी इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्रांतिकारी नीतियों से प्रभावित है और इनके ऐसी बचकानी हरकतों से लोकतंत्र का मजाक हम नहीं बनने देंगे। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अमित जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी राखी जी, आवाज आ रही है। अमित जी, ये ऑपरेशन लोटस, एक तो लोटस यानी कमल, और ये ऑपरेशन कमल हो जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है क्यों भारतीय जनता पार्टी इससे निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। देखिए, दूसरे राज्यों में क्या हुआ मैं वहां नहीं जा रही हूं, लेकिन मैं तो अभी दिल्ली पर ही केंद्रित रहूंगी और दिल्ली में भी ये ऑपरेशन लोटस आ ही गया, जिसको नहीं आना चाहिए था मगर आ गया, और वो भी नतीजों के एक दिन पहले आ रहा है। अब किसकी हताशा मानूं, किसकी निराशा मानूं, क्या मानूं? वो तो कह रहे हैं कि भाजपा इसमें माहिर है इसलिए ये कर रही है।
समय देने के लिए। देखिए, इनका जो आरोप है ये इनके इंडी अलायंस के जो पूर्व जो इनके इंडी अलायंस के सहयोगी थे वही इस चीज को नकार रहे हैं। तो ये उसी तरीके का आरोप है जब आम आदमी पार्टी खुद पर पत्थर चलवाती है, खुद पर थप्पड़ मरवाती है, ये उसी तरीके का एक आरोप है। देखिए हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल हिल गए हैं इस इलेक्शंस के बाद। उनको अपने दल में चले जाएंगे, तो इसलिए ये अपने ही एमएलए को चेक करने के लिए कॉल करवा रहे हैं। अगर उस नंबर पर आज देखिए कि कितने सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जहां पर आप नंबर डालिए और व्यक्ति का नाम और पता उस पर आ जाता है। तो क्या आम आदमी पार्टी नंबर जारी कर रही है? क्या जो अब तक स्टिंग करने के लिए माहिर थे, क्या एक कॉल रिकॉर्डिंग वो नहीं ला सकते हैं कि इसका कॉल रिकॉर्डिंग? और देखिए ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ये बार बार होता रहा है। कभी आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे एमएलए को 5 करोड़ दिया जा रहा है, कभी 2 करोड़ दिया जा रहा है, कभी 25 करोड़। अभी कुछ दिन पहले ही बोल रहे थे कि 25 करोड़ दिया जा रहा है, और अब उनका भाव सस्ता हो गया है, अब 15 करोड़ बोल रहे हैं। तो अगर आप ये देखिए किस तरीके की झूठ, और समय समय पर जब इन्वेस्टिगेशन, आप देखिए जिस चुनाव से हार और जीत का फैसला तय होता हो, जिस चुनाव से अरविंद केजरीवाल की साख जुड़ी हो कि अगर ये उनकी साख पर दाग लग जाएगा, अभी वो जेल जाकर आए हैं, वो उस चीज को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपको तो देखना चाहिए था, सीधे किसी के पास एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या आप गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। इसका अर्थ साफ है कि आम आदमी पार्टी एक यूनाइटेड करने का प्रयास कर रही है, जैसे इंडी अलायंस अमूमन करता है कि हारने के बाद होना क्या चाहिए, तो ठिकाना पड़ने के लिए कि ईवीएम खराब है, कोई बोलता है कि ईवीएम से ब्लूटूथ के सिग्नल कैप्चर हो रहे थे, ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं। तो अपने बूथ वर्कर्स को इंटैक्ट रखने के लिए, कल तक के लिए ये ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं, इसमें ये ज्यादा सफल नहीं होंगे। अभी हमने पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई है, अगर आपके पास है सबूत है आप पुलिस के पास दीजिए। आप कर रहे हैं सोचिए, इतनी हल्की राजनीति कि अपने ही नेता के स्टाफ को दांव पे लगाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर मुझे पता हो कि किसी काम से एफआईआर कराने से मेरे नेता की छवि बचेगी तो मैं एफआईआर कराऊंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठूंगा उसको करने के लिए। तो एक तरीके से ये सिलसिलेवार तरीके से झूठ बोलने का काम किया है, और अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया है कि वो झूठ की राजनीति करते हैं, फरेब की राजनीति करते हैं। और दिल्ली की जनता ने इस चीज को इस बार बहुत बखूबी तरीके से समझ लिया है। अब उनको इस आपदा से छुटकारा पाना है, और इस बार जो वोटिंग हुआ है, बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन 42 बूथों पे हम पिछली बार, जिन 42 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम पिछली बार कमजोर थे, उन ऐसे 4000 बूथों पे हमारे बूथ वर्कर्स ने हमारे पास रिपोर्ट की है। हमने इलेक्शन डे के दिन हमने मैन तो हर एक घर से संपर्क किया है, लगभग 30 लाख लोगों तक हम जुड़े हैं, उनमें से 22 से 23 लाख तक हमारे पास कंफर्मेशन आया है। तो जिस बेसिस पर हम अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीत की हताशा अरविंद केजरीवाल को इतना कमजोर और डरा हुआ बना देगी, ये आज समझ में आ रहा है कि किस तरीके से नेता जीत पर दूर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं अमित जी वापस आऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि रवि जी और अमित जी, जब आप दोनों ने अपनी बात रखी ना, काफी ज्यादा नेटवर्क इश्यू आ रहा था, तो उस वजह से आवाज काफी ज्यादा ब्रेक हो रही थी, मैं प्रॉपर सुन नहीं पा रही थी। बट ठीक है, हम कोशिश करेंगे एक बार रिकनेक्ट करें ताकि प्रॉपरली आप लोगों की आवाज मुझ तक पहुंचे। स्वामीनाथ जी, मुझे सुन पा रहे हैं? स्वामीनाथ जी, कांग्रेस ने भी आज इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि ये झगड़ा दो पार्टियों के बीच का था, या ऑपरेशन लोटस आया, लेकिन कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ इस इलेक्शन में थी। और कांग्रेस की तरफ से भी जो मैंने सुना वो यही थी कि कौन है उसको आइडेंटिफाई होने दीजिए, किस नंबर से आया, कौन विधायक है, किसको गया है, उन्हें सबको सामने आके बोलना पड़ेगा, तब इस चीज को माना जाएगा। तो अभी कैसे इसको पता लगाएंगे? सामने तो इन फ्रंट पे तो कोई नहीं। हाँ, मुकेश अहलावत जी ने नंबर जरूर जारी किया है, लेकिन ये तो पूरे अलग तरीके से जांच के उसमें चला गया है। देखिए, जला पिलार छाछ फूक कर पीता है। अगर बिजली का मुझे जाता तो वो मालूम है कि ऑपरेशन लोटस जिस तरह से मध्य प्रदेश, गोवा और अन्य जगह पर चलाया गया कांग्रेस सरकार, जब चुनी हुई सरकार के समय, तो देश देखा। लेकिन अभी यानी जिस तरह से प्रमाण के साथ उनको आना चाहिए केजरीवाल जी को कि अगर ऐसा हुआ है तो आपके विधायक के पास फोन आया है तो किसका आया है, इसके साथ साक्ष्य के साथ जनता के सामने रखिए। भारतीय जनता पार्टी का तो काम है कि उसको ऑपरेशन लोटस, चुनाव आयोग का
समझौता और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और सारे संस्थाओं का साथ, और यही है भाजपा का विकास। निरंतर देखे होंगे जिस तरह से वो अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों हमारा वहां का अलायंस के साथ जो 36 लाख वोट के बारे में बताया कि किस तरह से अतिरिक्त वोट, जहां वोट का परसेंटेज कितना रहा, अतिरिक्त 36 लाख वोट कहां से आ गया, जिस तरह से सरकार का लूट घसूट का तंत्र और जिसमें चुनाव आयोग का उनका 60 गार्ड और संस्थाओं का जिस तरह से प्रयोग दुरुपयोग, ये भारतीय जनता पार्टी का छुपा नहीं है, दिखा नहीं। आज जिस तरह से देश देखा, बड़े विश्व गुरु और बड़े नमस्ते ट्रंप करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि आज देश का जनता जान गया कि 204 लोगों के से अमानवीय स्थिति में लाया गया देश में। और केजरीवाल जी का बात देखिए, अभी बात नहीं करना है, आप मजबूती से चुनाव लड़े, अपने मुद्दे के साथ कांग्रेस लड़ी, अपने मुद्दे के साथ आप, अपने मुद्दे के साथ भाजपा लड़ी। अब जनता जनार्दन है, भगवान ने जिसको दिया है मत, तो कल पता चलेगा। उसके पहले अगर ऑपरेशन लोटस, तो उसके प्रमाण के सामने, जनता के सामने रखिए कि हम चुने हुए विधायकों से संपर्क करके और इस तरह से लालच दिया जा रहा है। तो लालच देने का काम तो उनका कॉन्टेक्ट बहुत रिजनेबल चलते रहता है, भाजपा का तो काम है, लेकिन बिना प्रमाण का किसी पर एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ आकर आप अपने बात को रखिए और लोग जानेंगे, पूरा देश जानेगा, पूरा मीडिया जानेगा। और ये तो काम है भारतीय जनता पार्टी का कि चुनी हुई सरकार को गिरा देना, चुने हुए विधायक को खरीद, तो वही तो तंत्र चल रहा है। लोकतंत्र और संविधान को जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है सरकारों में, चुने हुए सरकार जनता के विश्वास को खत्म करने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निरंतर, कई बार ऐसा कोरोना काल में हमारे असंगठित संगठित मजदूरों को नहीं बचाया जा रहा था, लेकिन ऑपरेशन लोटस के तहत मध्य प्रदेश के विधायकों को कर्नाटका में रखकर फिर उनको स्पेशल जहाज से लाके कांग्रेस के विधायकों को भाजपा में ज्वाइन कराया गया। तो डर तो सबको है, सब जानता है कि भारतीय जनता पार्टी है तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी की संस्था है तो मुमकिन है, क्योंकि पहले से। तो इसलिए उसके अंदर संशय है कि जिस तरह से आज पूरे मीडिया एग्जिट पोल भाजपा को दिखा रही है, तो उनके अंदर तो संशय बना हुआ कि हम मेहनत किए, चाहे कोई मेहनत किया और भाजपा एक तरफा जीत की ओर बढ़ रही है। संशय को प्रकट कर दिए हैं, तो उस प्रकट के साथ साथ आप पार्टी को अपने प्रमाण के साथ जनता के सामने और देश के सामने और दिल्ली के जनता के सामने जाना चाहिए। अगर ऐसा प्रमाण है कि विधायक को फोन किया गया, तो उनके फोन पे नंबर आया, तो कितना नंबर है, हवा में तीर नहीं चलना है। ठीक है स्वामीनाथ जी, ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। निपुण जी, मुझे सुन पा रहे हैं? निपुण जी, दिल्ली के इस सियासी ड्रामे का असली हीरो कौन होगा ये तो कल पता चल जाएगा, लेकिन ये जो एक रोमांच आज ऑपरेशन लोटस का है, इसको रोमांच में इसलिए कह रही हूं आज क्योंकि ये दिन भर उसी के जैसे था, किसी एंटरटेनमेंट से कम नहीं था। कोई कह रहा है कि हम पर आरोप है, भाई हम तो खुद शिकायत कर रहे हैं। कोई कह रहा है हमसे बात नहीं हो रही है एसीबी की, हम यहाँ खड़े हुए हैं, वो फोन पे डायरेक्टली कहीं बातचीत चल रही है। तो ये जो एक सियासी घटनाक्रम आया, इसमें सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि भाई जिसने जिस पर आरोप लगाए, प्रमाण देखिए, एसीबी जांच करे, दूसरी एजेंसियां जांच करें, आप बिना प्रमाण के तो किसी को आप गलत साबित नहीं कर सकते। तो जितनी चीजें अभी तक सामने आई हैं, और एक लाइन में इसको समझे कि क्या है सच्चाई इस ऑपरेशन लोटस की, क्या मानते हैं? देखिए राखी जी, अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, और पॉलिटिक्स के साथ साथ हम टेक्निकल पहलू की बात भी करें, देखिए जिस प्रकार से अगर हम एग्जिट पोल का रिजल्ट देख रहे हैं, तो एग्जिट पोल का रिजल्ट इस बार दिखा रहा है बीजेपी को बनते हुए। तो मुझे लगता है कि पहले से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास है कि भाई हम तो चुनाव जीत रहे थे, लेकिन बीजेपी का पूरा एक प्रशासनिक महकमा, पुलिस कह लीजिए, लगातार देखिए आप शुरुआत से चुनाव में पुलिस पर एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए गए थे, चुनाव आयोग पर एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए गए थे। हम देख रहे हैं कि आज तो कांग्रेस भी मैदान में उतरी महाराष्ट्र को लेकर, कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से वोट बैंक बढ़ा था, या जो आपके 39 लाख वोट उसमें नहीं जुड़े थे। तो इस प्रकार का एक एलिगेशन लगाने का प्रयास शुरू हुआ है, और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि देखिए कल ये बात होती
और कल अगर 11-12 बजे की बारी बातें शुरू होती, जब परिणाम आने शुरू होते, जिसमें पता चल जाता लीड कौन ले रहा है और एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कल ये थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न था कि अब इस प्रकार की बातें हो सकती थी। लेकिन आज ये पहली बार मतलब हो रहा है ऐसा। अभी तो परिणाम भी नहीं आया और 16 उम्मीदवारों को ऑफर दिया गया। क्या वो 16 उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे, इसकी गारंटी है आम आदमी पार्टी को? अगर इस बात की गारंटी है और वो मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यानी कि आपका चुनाव आयोग सही तरीके से काम कर रहा था। आप चुनाव आयोग को बेकार में आप एलिगेशन लगा रहे थे, तो आप चिट भी मेरी पट भी मेरी, दोनों सीधे आप गिर रहे हैं चीज को लेकर। और दूसरा क्या, देखिए राखी जी, अगर मैं बात करता हूँ कि आज की डेट में क्या कोई भी नेता इतना बेवकूफ हो सकता है कि वो फोन करके 15 लाख का ऑफर दे, कि मैं वो 15 करोड़ का ऑफर दे कि 15 करोड़ आपको मिलेंगे, आप इस पार्टी को छोड़कर इसमें आ जाएं। ऐसी मूर्खता तो मैं मानता हूँ कि इतनी बड़ी रकम को लेकर हम जैसा कोई सामान्य नागरिक भी ना करे कि ऐसे कोई गलत कार्य कर रहा हो और इस प्रकार से फोन पे कॉल करके करेगा, तो मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात रही कि एजेंसीज की बात, देखिए अगर मैं अभी जाता हूँ थाने में जाऊं और मैं किसी के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए जाऊं, तो मैं आरोप लगाऊंगा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो वो जो थाने में बैठे लोग हैं उनसे पूछेंगे कि भाई क्या हुआ था, किसका कॉल आया था, कितने बजे आया था। पहले मुझे तो पूरा नापेंगे कि हाँ भाई मैं FIR जो दर्ज हो रही है, ये कराने जो आए हैं वो सही करने आए हैं या मजाक मजाक कुछ कर रहे हैं या झूठा आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद जो होता है कि वो जाकर वारंट इशू करवाते हैं, उस व्यक्ति के अगेंस्ट जाते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं, फिर कोर्ट के सामने पेश करते हैं। ये पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग जुडिशियल प्रोसीजर्स बोलते हैं। तो उस प्रोसीजर के थ्रू गए। भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, कल आरोप लगा, वीरेंद्र सचदेवा जी LG के पास गए, LG ने आदेश जारी किया जांच की जाए, तो ACB जो है वो पूछने के लिए पहुंची केजरीवाल जी के पास, भाई आप किस किस ने कॉल किया, 16 लोगों के आप नाम ले रहे हो, 16 उम्मीदवार किन किन के खिलाफ आया, आप एक नंबर बता रहे हैं कि 15 करोड़ का ऑफर दिया। क्या छोड़ते समय ये कह दिया जिसने आपको कॉल किया कि 15 करोड़? वो पूछेंगे ना आपसे, इतनी देर बात हुई, उसने आपसे क्या क्या बातें कही, किस किस का नेता का नाम लिया, ये तमाम नंबर। अब जो वो नंबर केवल दे रहे हैं, नंबर तो किसी के नाम से भी लिया जा सकता है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो इस आधार पर बातें नहीं होगी ना, उसमें पूरी जांच की जाती है, पूरी प्रक्रिया होती है। प्रशासनिक महकमों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं जानता हूँ कि पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, कोई ऐसा नहीं। लेकिन कुल मिला के बात क्या है कि एक नैरेटिव करने का प्रयास है, कल की एक प्रिपरेशन है। ये नहीं कह रहा बीजेपी जीतती है। एग्जिट पोल के हमने परिणाम देखे हैं कि कई बार मोदी क्या ना उनके भी पड़े हैं, और हम देखा है कि जब 2024 का जो लोकसभा चुनाव, कई एजेंसी का जो परिणाम थे, एग्जिट पोल थे, वो उतने कामयाब नहीं हुए। तो लिहाजा कल का वेट करना चाहिए था, कल के वेट के बाद ही बातें बढ़ने आगे चाहिए थी। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूँ कि जिस प्रकार के आरोप एलिगेशन थे, वो पहले से पृष्ठभूमि तैयार करते हैं और किसी बात को छोड़ देना कि आपका बीजेपी सरकार गिराई है, ये गिराई है, वो गिराई है। देखिए सरकार गिरना, अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में आरोप पहली बार नहीं लगाए इस प्रकार के केजरीवाल सरकार ने। केजरीवाल जी का ये रहा है हमेशा कि जब तब भी इनको फोन आ रहे थे, तब भी बीजेपी ने पूछा कितना आपको ऑफर दिया, इतने रुपए को आपको दिया गया, उसका प्रमाण दीजिए, भी दे नहीं पाए थे। तो ये इस प्रकार के आरोप, तो मुझे लगता है जनता भी अब जितने की वो सीरियसली लेती नहीं इन बातों को लेकर, वो भी लेती है कि वो वाली कहानी की भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, तो भेड़िया आया तो भेड़िया दो ना कब आया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ किस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, निपुण जी वापस आऊंगे। अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी अरविंद जी, ये एक जो नंबर आज ट्विटर के माध्यम से आया सामने, जो मुकेश अहलावत जी ने दिखाया है या दिखाने का प्रयास किया है, एक जांच का विषय है, ये हम इस चीज़ को लेकर चलते हैं। और जैसे निपुण जी कह रहे थे कि ये इतना आसान भी नहीं है कि कोई फ़ोन पर इतनी बड़ी रकम देकर आपको ऑफ़र कर देगा। और ये बात भी सच है क्योंकि नतीजे आने हैं, इलेक्शन है, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं और राजनीति के लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, इतने नासमझ नहीं होते। तो जब इतनी चीज़ें आ रही हैं, उस बीच में जांच भी की जा रही है, फिर भी इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी बातों का आना क्या दिखाता है? वाकई एक कुछ क्रिएट करने की कोशिश है या असल में ऐसा कुछ हुआ है? मैं आपको बताऊं, जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, देश की आजादी के बाद कांग्रेस के साथ हुआ सबसे बड़ा प्रैंक है। इसको कांग्रेस अब तक भी समझ नहीं पाई है। देखिए, आप एक देखिए, जब जब कोई ऐसी घटना होती है जहां कांग्रेस की वापसी की उम्मीद दिखाई देती है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने ऐसे आ जाती है कि जैसे इन दोनों से जाने दुश्मन कोई है ही नहीं एक दूसरे का। लेकिन आप ये मानकर देखिए, आज तक अरविंद केजरीवाल का बीजेपी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, जिसको असली हकीकत में बिगाड़ना कहते हैं।
अब तक कांग्रेस जितनी भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आधिकारिक असली शिकायतें हुई है कांग्रेस की हुई है, चाहे शराब घोटाला हो चाहे दूसरा हो। गुजरात चुनाव से पहले माहौल बनाया गया था कि वहाँ कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी घेरने जा रही है, गिरफ्तार करेगी। उसका नतीजा ये हुआ कि जो कांग्रेस की जो थोड़ी बहुत संभावना थी वो धूमिल हो गई, सारे वोट इधर चले गए, बीजेपी वहाँ पे ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। अब ठीक यही हुआ है दिल्ली में। अब दिल्ली में जो जितने एग्जिट पोल आ रहे हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट है उनके हिसाब से ये है कि कांग्रेस के पास उसका जो वोट बैंक है, दलित और मुस्लिम वोट बैंक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी संभावना है कि वो कुछ ना कुछ वापस आ रहा है। अब एग्जिट पोल के बाद चर्चा होनी चाहिए थी कि भाई कांग्रेस का जो वोट बैंक है वापस वो धीरे धीरे वापस ला रही है, लेकिन कल से चर्चा क्या चल रही है, हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं कि 15 करोड़ का ऑफर हुआ है। अब एक बात बताइए, साधारण जो होता है, मतलब जो इस तरह की डीलिंग में माहिर होता है, उसके पास टेलीग्राम होता है, वीआईपी नंबर होता है, बीओपी इंटरनेट कॉल होती है, और हमेशा इस तरह की डील हमेशा कोई मध्यस्थ के जरिए कराई जाती है। कोई सामने फोन करके नहीं कह देता है कि भाई ले 15 करोड़ रुपए ले ले और तुम हमारे पास आ जाओ। और दूसरी बात है, जब अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि 55 सीटें उनकी आ रही है, तो 55 में से 15 जा रहे हैं, भाई चले जाए 15, तब भी उनके पास 40 रहते हैं, सीट तो 36 ही चाहिए सरकार बनाने के लिए, क्या दिक्कत है। लेकिन सारा खेल हो कि प्रैंक कांग्रेस के साथ खेला जाता है, और कांग्रेस कल तो फिर बैकफुट, कांग्रेस से कहीं इस मुद्दे में कहीं है नहीं। कांग्रेस के नेताओं ने इतनी मेहनत की। देखिए आप ये समझिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की संजीवनी कांग्रेस का वोट है। अगर कांग्रेस का वोट वापस चला जाए छटक करके उसके पास, तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार बचता नहीं है। और कल से जो एग्जिट पोल आने के बाद जिस तरह की चर्चाएं थी कि कांग्रेस का वोट बैंक दिल्ली में वापस आ रहा है, और दिल्ली में वापस आने का मतलब है कि पूरे देश भर में कांग्रेस का मजबूत होना। लेकिन अचानक से फिर ये नया सगुफा खड़ा कर दिया गया। बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ शिकायत कर रही है, एसीबी में जा रही है, वहां जा रहे हैं। कोई भी नंबर देने के बाद, नंबर तो आपको मैं 10 आपको कल कॉल करा देता हूँ, कहीं से सिंगापुर से रूट करा दूंगा, कहीं कुछ करा दूंगा, इनका कोई लॉजिक नहीं बनता। एक दूसरे के खिलाफ एसीबी में शिकायत कर, देखिए एसीबी शिकायत कर रही है, इसमें भ्रष्टाचार इसमें नहीं है, एलिगेशन में गिरफ्तारी इसमें नहीं होनी है, लेकिन चर्चा होगी मीडिया का स्पेस ले लिया केजरीवाल और बीजेपी ने मिलकर के। कांग्रेस फिर दूर बैठे प्रैंक को देख रही है, उसके वजह से प्रैंक हुआ है। ये कहीं कुछ नहीं है। एक देखिए, जिसको कांग्रेस को अब तक ये समझ नहीं आया, कांग्रेस इसमें फंस जाती है बीच बीच में। कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस ने अपने कंधों में बिठा करके इसको अपने कद से बड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी पंजाब में नुकसान उठा रहा है, गुजरात में उठाया, महाराष्ट्र में उठाया, मध्य प्रदेश में उठाया, दिल्ली में तो पिछले 13 साल से उठाई रही है लगातार इनके चलते। तो ये पूरा का पूरा जो है कि ये जो छपास और जो दिखास का जो रोग है, या मतलब जो स्पेस है, मीडिया स्पेस खाना, और कांग्रेस की जो उपलब्धि है, मतलब तो कांग्रेस के जो कम बैक है खास करके उसके जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक में, उसको चर्चाओं से दूर करने के लिए दिल्ली चुनाव का असर दूर तक जाए। ऐसे केवल दिल्ली तक नहीं रहेगा, भले ही जो आधी अधूरी विधानसभा हो, 70 सीटें हो इसमें, लेकिन फिर भी उसके बाद भी इसको लगातार खींचा जाए। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अब तक बीजेपी के जितने नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस किए हैं, वो सब जीते हैं, लेकिन सबने माफ कर दिया। जबकि उनके अंदर तो जेल हो सकती थी। अगर वो उनको माफ नहीं करते, चाहे अरुण जेटली हो, दूसरे नेता हो, अगर उनको माफ नहीं करते, इनकी माफी की बात को नहीं मानते, तो इनको सजा तय थी, क्योंकि सब केस हारे हैं इन्होंने। अरविंद केजरीवाल सारे केस हारे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता इनको माफ कर देते, जहां इनको इसलिए नुकसान पहुंचाने की बात होती। तो ये कहीं ना कहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी जो मैंने आपसे कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस के साथ हुआ सबसे बड़ा प्रैंक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है, जिनको समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। कल से चर्चा ये होनी चाहिए थी कि एग्जिट पोल के हिसाब से जो कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसके कंधे पर चढ़ करके, जिसको संजीवनी बना करके आम आदमी पार्टी देश भर में अपना जनाधार बना रही है, दलित और मुस्लिम खास करके, वो वोट बैंक दिल्ली में कहीं ना कहीं वापसी होता दिखाई दे रहा है। लेकिन उस पर चर्चा होने के बजाय चर्चा कल से ये हो रही है, हवा का सगुफा है कि 15 करोड़ का ऑफर देखिए, भाई तुम विधायक अभी हो नहीं, विधायक बनोगे नहीं बनोगे तुम्हें पता नहीं, और तो उसके बाद तो 15 करोड़ तुम्हें देगा कौन? 15 करोड़ देने वाले कोई, मतलब बीजेपी इतनी एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को तो ऑथराइज करेंगे, और जब ऑथराइज करेंगे उसमें बीच में मध्यस्थ ढूंढा जाता है। अगर वाकई में जरूरत पड़ती है इस तरह के डील की, तो मध्यस्थ ढूंढा जाता है जो उनको भी जानता है, उनको भी जानता है। ऐसे बोल करके थोड़ा हो जाता है कि 15 करोड़ रुपए आप ले लो, सरकार आ जाओ। तो सीधा सीधा एक ये राजनीतिक सगुफा है, जिसमें कांग्रेस को बैकफुट पे फिर से रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि कल जो चुनाव के नतीजे आए, कुछ भी नतीजे आए, इसमें एक बात तय है, कल के चुनाव में जो भी एक बात निश्चित मान के चलिए, एग्जिट पोल सही होंगे नहीं होंगे तो कल पता चल जाएगा, लेकिन एक बात तय मान करके चलिए, अब की बार कांग्रेस ने दिल्ली में दलित और मुस्लिम वोट बैंक को अपने वापस पाने के लिए जो मेहनत की है, उसका नतीजा जरूर दिखाई देगा, सरकार किसी की भी बने। बिल्कुल ठीक है रवि जी। चर्चा से कांग्रेस को दूर रखने के लिए फिर से प्रैंक खेल दिया गया 15 करोड़ वाला, फिर इसमें उलझ के सब रह गए। कांग्रेस बेचारी दूर बैठ के फिर तमाशा देख रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। और ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के जानी दुश्मन की दिखाती है, जानी दुश्मन एक दूसरे के है नहीं। जबकि अब तक जितना नुकसान अरविंद केजरीवाल का हकीकत में किया, कांग्रेस ने किया है। शराब घोटाला हो, दूसरा घोटाला हो। देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर बीजेपी अरविंद केजरीवाल का सही में नुकसान चाहती है, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री चन्नी ने
गृह मंत्रालय में लिखित शिकायत दी थी मुख्यमंत्री के तौर पे कि अरविंद केजरीवाल के खालिस्तान में संबंधित। देखिए आप इसका अंदाजा लगाते हैं, एक मुख्यमंत्री, सीमावर्ती राज्य का मुख्यमंत्री एक राज्य के मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहा है और गृह मंत्रालय ने आज तक उस पर जांच नहीं, जबकि एक साधारण बच्चा भी राष्ट्रपति भवन में या गृह मंत्रालय में ईमेल डालते उसका भी जवाब आ जाता है, लेकिन ये फाइल कहाँ है अब तक पता। ये समझिए कि कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक खेला जाता है आजादी के बाद, जो सबसे बड़ा प्रैंक है, उस प्रैंक का फिर अभी भी बदस्तूर जारी है। जी ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं अमित जी, बोलिए पहले। जी राखी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी राखी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने पर आरोप लगाकर और उस पर माफी मांग लेने में माहिर हैं, और आम आदमी पार्टी में इसके स्टार खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल। आपने देखा होगा किस तरीके से नितिन गडकरी पे आरोप लगाया गया, स्वर्गीय अरुण जेटली जी पे आरोप लगाया गया, शीला दीक्षित के खिलाफ तो सूटकेस लेकर घूमते थे, स्वर्गीय शीला दीक्षित के खिलाफ तो आज तक एक भी आरोप उन्होंने सिद्ध नहीं कर पाए। दूसरी बात, आप देखिए इसी तरीके से ये हर बार आरोप लगाते हैं और आरोप लगाकर भाग जाते हैं। आप देखिए अरविंद केजरीवाल का कॉन्फिडेंस इतना गिरा हुआ, इतना हिला हुआ है अभी इस इलेक्शंस के बाद कि अवध ओझा जिन्होंने उनको बाहर से लेकर आया गया, पद पर सीट से चुनाव लड़वाया गया, उसके बाद उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर कि वो जनता का धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जनता की सेवा करता रहूंगा और धन्यवाद मुझे वोट देने के लिए। तो इनका कॉन्फिडेंस इस तरीके से हिला हुआ है कि वो अपनी हार अभी ही स्वीकार कर चुके हैं। इलेक्शंस का रिजल्ट तो आने की बाद की बात है, लेकिन वो किस तरीके से ठीक है अमित जी, आवाज दिया। हर हथकंडा अपनाया, अपने ऊपर थप्पड़ चलवाया, अपने नेताओं के ऊपर पत्थरबाजी करवाई, और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो स्टंट है ये उसी का एक एक्सटेंशन है कि आप अपने ही नेताओं को कॉल करो और उनको प्रलोभन दो और चेक करो कि क्या ये टूट कर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कि ताकि कल को अगर कोई दूसरा दल ज्वाइन करे तो ये तो कह देंगे आराम से कि देखिए हमने तो किया था, ऐसा किया था। तो अपने ही लोगों पर ये भरोसा नहीं करते हैं। अगर आपको इतना ही भरोसा है कि आप सरकार बना ले जाएंगे तो आपको किस चीज का डर है। और राखी जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जिस चुनाव से अरविंद केजरीवाल की साख जुड़ी हो, जिस चुनाव से आपकी जीत और हार तय होना हो, आप इतने हल्के से आप किसी भी आरोप को लेंगे कि आप उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको तो सीधे जाना चाहिए था एलजी के पास, आपको सीधे जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन, थाने में बैठकर इस पर एफआईआर करवानी चाहिए थी, आपको इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाना चाहिए था और ये सब करना चाहिए था, लेकिन आपने एक भी सबूत नहीं दिया। आपने कहीं पर जाकर, लेकिन अमित जी संजय सिंह तो कह रहे हैं कि हम तो खुद शिकायत करने अंदर गए थे, कोई आके बात तो करे। एसीबी कहीं और बात कर रही है, हम शिकायत करने उनके दफ्तर में बैठे हैं। दफ्तर भारतीय जनता पार्टी जाती है तो सब अवेलेबल हो जाते हैं। यही तो इनका पाखंड है, यही तो इनका जो चोला ओढ़ कर रखते हैं, जो सच्चाई खाती हम हर एक चीज पर जनता ने इनको झुठलाया है। आपने देखिए जो भी वादे किए, मैं उस सब पर अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या आपने देखा किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता किसी भी डिबेट में उन आरोपों का जवाब देते हुए? क्या उनको देखा जो वादे उन्होंने 10 साल पहले किए थे, 10 साल की किसी भी वादे पर कहते हुए कि हमने ये पूरा किया है? उल्टे वो भाजपा से सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या किया, आप अपने हिसाब से। ठीक है अमित जी, एक सेकंड रुकिएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं स्वामीनाथ जी, बोलिए। अरविंद जी एक सेकंड आ रही हूँ। हाँ रवि जी, इसके बाद आपके पास, जल्दी से बोलिए स्वामीनाथ जी। स्वामीनाथ जी को तो इतना एयर टाइम मिल रहा है, इतनी उनकी सीटें भी नहीं आ रही हैं। सर आप ऐसी टिप्पणी करके वो अभी कुछ बोल देंगे आपको कैसे पता उनकी इतनी सीटें आ रही हैं जितना उन्हें समय मिल रहा है? समय तो सर आपको भी उतना मिला, और अभी तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है हमारे स्पेशलिस्ट बैठे हैं जो यहाँ पर, उनने बोला है सबसे ज्यादा, तो उनको तो साइड रख देती हूँ मैं। अब ये कौन सी बात है? मतलब आम आदमी पार्टी सबसे पहले कम बोली है तो मतलब वो जीरो है। स्वामीनाथ जी मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज बोलिए। चलिए, शायद मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू। लीजिए अमित जी, खुश हो गए? वो नेटवर्क से ही बाहर चले गए, उनकी आवाज ही नहीं आ रही। रवि जी बोलिए। उनका नेटवर्क जनता से कटा हुआ है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग में जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग में गई और बोली कि प्रवेश वर्मा नई दिल्ली में लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं, लोटा बांट रहे हैं, चादर बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं। चुनाव आयोग चुप रहा। हमें तो समझ नहीं आता कि कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था। चुनाव आयोग की नींद कब खुलेगी? चुनाव आयोग की नींद कब खुलेगी? क्या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का मजाक बनाया था वो प्रमाणिकता नहीं है? क्या कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का मजाक बनाया वो प्रमाणिकता नहीं है?
क्या गोवा में जो भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र का मजाक बनाया वो सोने का चीज को दिखा दीजिए जो आपको मिला होगा। मुझे लगता है कि इस देश की राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने विधायक खरीदो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रही है 10 सालों से, और लगातार लोकतंत्र का मजाक बना रही है, लगातार लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रही है। चलिए रवि जी, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि एक सवाल था मेरा, आपने समय मांगा था, मैंने समय दिया, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब मुझे आम आदमी पार्टी से चाहिए। रवि जी एक सेकंड, मेरा प्रश्न सुनिएगा। मेरा प्रश्न ये है, तमाम लोगों ने कहा, जो एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे उन्होंने भी कहा, एक बात निकल कर आई है कि ये इतना आसान नहीं हो सकता कि फोन पर ऐसे ही कोई चीज आ जाएगी। भले ही नंबर आइडेंटिफाई हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन शायद ये पूरा एक क्रिएट करने की भी कोशिश हो सकती है। मतलब इतना तो सब समझदार है ना, 15 करोड़ रुपए बहुत होते हैं कि आप फोन पे किसी को भी बोल देंगे, और उन लोगों को जो अभी जीत के जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं, तो ये सारे पॉइंट्स पे भी बात करनी जरूरी है। यहाँ पर कैसे? देखिए, आप एक बात बताइए कि क्या जो मध्य प्रदेश में हुआ प्रामाणिकता नहीं है? जो कर्नाटक में हुआ क्या वो प्रामाणिकता नहीं है? अभी मैं पत्रकार महोदय को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 55 सीट आ रही है, 15 चला जाएगा तो क्या दिक्कत है? इसका मतलब कि हम कांग्रेस पार्टी की तरह लोकतंत्र का मजाक बनते हुए देखते रहे, हम इस देश के संवैधानिक मूल्यों का मजाक बनते हुए देखते रहे। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक नीतियों को देश की जनता के सामने उजागर किया है, निश्चित तौर पर कल इसका जवाब इनको मिलने वाला है। ठीक है रवि जी, ये बात ठीक है कि दूसरे राज्यों में ऑपरेशन लोटस हुआ, कई सरकारें गिराई गई हैं, मैं इस चीज को मानती हूं, मैं मना नहीं कर रही हूं उस चीज के लिए, लेकिन यहाँ पे जो लोग अभी जीते ही नहीं है, जिनके रिजल्ट ही नहीं आए हैं, उनको कैसे ऑफर दिया जा सकता है? इस पे सबने सवाल उठाया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना हार मान लिया है, उनको पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रचंड जनादेश की सरकार बनने जा रही है, और वो तोता पर्ची निकालता है, और वो पर्ची निकाल के संजय सिंह बोलकर आते हैं। पूरे देश में भाजपा जाती है और कहती है अब की बार इतने पार, दिल्ली में पार और का इनका शिगुफा खत्म हो गया। मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि अब की बार इतने पार। केजरीवाल जी का तोता आप लेकर आ जाते हैं। 400 पार का जो देश की जनता ने जवाब दिया, लगता है कि उसके दर्द से ये लोग अभी तक उभरे नहीं है। पूछिए अमित जी, बोलिए अपना सवाल पूछिए। राखी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इनके नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई बोल रहा है 5 एमएलए को फोन गया है, कोई बोल रहा है 8 एमएलए को फोन गया है, कोई बोल रहा है 15। इतनी ही सच्चाई है तो कोई आतिशी जी कुछ अलग आंकड़ा बोल रही हैं, संजय सिंह कुछ अलग आंकड़ा बोल रहे हैं, ऊपर से अरविंद केजरीवाल कुछ और ट्वीट कर रहे हैं। तो अपने अंदर तो पहले सामंजस्य बैठाएं कि आंकड़ा क्या बोलना है। पैसा तो ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, आपका प्रश्न मैं तो समझ गई हूँ, आम आदमी पार्टी तक पहुंचा होगा। रवि जी सुनाओ तो आंसर कर दीजिए, मेरे बाकी मेहमान भी समय मांग रहे हैं, उनसे बात करनी है। आवाज मुझे क्लियर नहीं आई है। रवि जी वो कह रहे हैं सबसे पहले आंकड़े दुरुस्त करिए। आतिशी जी अलग आंकड़े बता रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी अलग आंकड़े बता रहे हैं। कोई बोल रहा है 8 एमएलए को फोन गया, कोई बोल रहा है 7 को गया, कोई 16 उम्मीदवारी बता दे रहा है। तो ये भी थोड़ा क्लियर आउट हो जाए पहले, ऐसा पूछ रहे हैं वो। देखिए राखी जी, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने विधायकों को फोन गया, महत्वपूर्ण ये है कि फोन गया है, और लोकतंत्र का ये लोग मजाक बनते हुए देखना चाह रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों को बनते हुए देखना चाह रहे हैं। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में देश की जनता ने देखा, रिकॉर्डिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में जनता ने देखा, कर्नाटक में जनता ने देखा, गोवा में जनता ने देखा, तो कौन सी रिकॉर्डिंग की आवश्यकता है? चलिए अब असली तो सारी पूरी पिक्चर जो है वो कल क्लियर हो जाएगी, 8 फरवरी को क्लियर हो जाएगी पूरी पिक्चर, और फिर देखेंगे उसमें से कौन किसकी तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि बीच में कांग्रेस भी आ जाए, तो फिर तो और बड़ा वो हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस की तरफ फोन जाने लगे, ये भी हो सकता है। अब ये तो हमें देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या कहती है। स्वामीनाथ जी अपनी बात रखिएगा, कुछ कहना चाह रहे थे सर, लेकिन शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। अमित जी 1 सेकंड प्लीज। स्वामीनाथ जी मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे थे। अमित जी 1 सेकंड आ रही हूं। देखिए, मेरा सवाल अमित तिवारी भाई से है। देखिए, हमने मान लिया कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, तो बिल्कुल कोर्ट में सिद्ध हो चुकी, क्योंकि मुकदमे हारे, उन्होंने लिखित में माफी मांगी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब तक बीजेपी के बड़े शीर्ष नेताओं के खिलाफ, मतलब जिन्होंने मानहानि के मुकदमे किए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिसमें गडकरी जी हैं, स्वर्गीय अरुण जेटली जी हैं, और बल्कि उनके सहयोगी दल के मजीठिया भी हैं, वो आपराधिक मानहानि के मुकदमे थे, वो मुकदमे जीते। इन्होंने इतना उनको माफ क्यों कर दिया अरविंद केजरीवाल को?
जबकि अरविंद केजरीवाल ने देश के मतलब कि अब तक के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक माने जाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, बल्कि आज तक इतना तीखा तो शायद किसी ने बोला भी नहीं होगा। कांग्रेस की भी हिम्मत नहीं हुई इतनी बोलने की, उनको साइकोपैथ इन्होंने कहा, उनको दिल्ली विधानसभा में चौथी फेल राजा इन्होंने कहा। उसके बाद मतलब बीजेपी के दिल में या बीजेपी के बड़े नेताओं के दिल में ऐसी क्या सिंपैथी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि मुकदमे जीते मुकदमे में उनको माफ कर देते, जबकि आपराधिक मानहानि के मुकदमे थे, उनको सजा हो जाती, वो चुनाव नहीं लड़ पाते, 2 साल ज्यादा की सजा तय थी। अरुण जेटली के मामले में सजा तय थी, गडकरी के मामले में सजा तय थी, मजीठिया के मामले में सजा तय थी। उसके बाद अचानक से माफ क्यों कर देते? इतना बड़ा दिल क्यों हो जाता है? जब इतना बड़ा दिल होता है तो भैया अब छोटा बातचीत है इसमें, ना कोई आईपीसी की धारा बनती है, ना बीएनएस की बनती है आपकी। तो बेचारी एक मैं कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस के साथ एक प्रैंक खेला जा रहा है, जो उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। कांग्रेस ने जो मेहनत की है, इन्होंने फिर से कल से वही पूरा सगु पे छोड़ के 15 करोड़ मांगे जा रहे हैं। देखिए मैं बताऊं, जिन 15 विधायकों के नाम आ रहे हैं ना, 15 विधायक तो 4 ऐसे हैं कि जिस दिन बीजेपी चाहेगी एसएचओ उनको बुला लेगा, उनके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें हैं, फोन की जरूरत नहीं रहेगी उनको। लेकिन ये सब कुछ खेल मिला जुला खेल तंत्र वही रचा जा रहा है। और अमित तिवारी भाई को जवाब जरूर देना चाहिए कि भैया जो अरविंद केजरीवाल झूठा है तो अदालत में साबित हो गया है। तो उसके बाद बीजेपी के नेता, जिस नेता ने नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसे शब्द कहे कि आज तक किसी ने कहे नहीं है, उसके लिए इतना बड़ा दिल कैसे हो जाता है कि भाई उनको माफ कर देते हैं, जबकि उनको 2-3 साल के अंदर सजा अंदर करवा सकते हैं। ठीक है, तो अमित जी, इसका जवाब अमित तिवारी भाई को जरूर देना चाहिए। सवाल है क्योंकि उनका, इसलिए आंसर लेना पड़ेगा। नहीं, सवाल बहुत ही अच्छा किया है हमारे भाई साहब ने। लेकिन देखिए प्रश्न ये उठता है कि जिसको आरोप हुआ, हमने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ किया। देखिए ये तो हमारी संस्कृति में है कि आप अगर कोई सामने वाला माफी मांग रहा है तो आप अपने जनता पार्टी ने किया। लेकिन आपने एक कहानी सुनी होगी राकेश जी, साधु और बिच्छू की, कि बिच्छू पानी में गिरता है, साधु उसे उठाकर वापस रखता है, उसे डंक मारता है, फिर से वो पानी में गिरता है तो फिर से साधु उस बिच्छू को उठाता है और फिर उठाते वक्त वो डंक मारता है। तो दूर खड़ा हुआ व्यक्ति उससे पूछता है कि आप इस बिच्छू को बार बार क्यों उठा रहे हो, तो आपको बार बार डंक मार रहा है। तो साधु का जवाब ये होता है कि ये प्रवृत्ति डंक मारना उस बिच्छू की प्रवृत्ति है, तो वो अपना काम करता रहेगा। मेरी जो भावना है, मेरा इंसानियत है, वो है उसके बाद उसको बचाने की, वो काम में करता रहूंगा। तो यही चरितार्थ होता दिखता है जो अरविंद जी ने अपना प्रश्न पूछा है। दूसरी बात, आपने आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें कही। देखिए राकेश जी, इस बार दिल्ली के साथ एक्चुअली में छलावा हुआ है। जो मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जो ये कहते हैं कि हम महिलाओं को फ्री बस दे रहे हैं, फ्री बस दे रहे हैं, घर से बस स्टैंड, बस स्टॉप तक का सफर, और सफर में राकेश जी बैठे होते हैं, गड्ढों में जल भरा होता है, वहां से सीवर ओवरफ्लो हो रहा होता है, और उसी जगह से घरों में बीमारियां होती हैं। घरों में जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, बुजुर्ग रह रहे हैं, बूढ़े माँ बाप रह रहे हैं, वो खुद भी बीमारी से पीड़ित होते हैं, और फिर वो तो ये सारी चीजें महिलाओं ने देखा है। और इस बार महिलाओं ने ये पढ़ लिया था कि इस बार हम इस आपदा को हटा के रहेंगे और नहीं सहेंगे, फरेब और नहीं सहेंगे, हर चीज पर झड़प नहीं सहेंगे। हमें अपने काम होते हुए देखने चाहिए, हमें अपना सड़क साफ चाहिए, हमें अपना कूड़ा जो घर के सामने पड़ा हुआ रहता है वो समय को उठना चाहिए, घरों में बीमारियां नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें जनता ने इन सारी चीजों के लिए इस बार वोट दिया है। और इसी चीज की हताशा है जो अरविंद केजरीवाल और उनके प्रवक्ता और उनके नेता आज जो पूरा नाटक आप देख रही है सुबह से, इसी चीज की हताशा और इसी चीज को दिखाता है। ठीक है निपुण जी, ओवरऑल अपन एक कंक्लूजन निकाले, जो भी चीजें पिक्चर तो कल क्लियर होगी, क्या मानते हैं? रवि जी दूंगी। दिल्ली में कानून व्यवस्था की आपदा को दिल्ली की जनता हटाने वाली है। मोदी जी की अहंकार की आपदा को दिल्ली की जनता हटाने वाली है। एलजी साहब की तानाशाही की आपदा को दिल्ली की जनता हटाने वाली है। तो भाजपा के प्रवक्ता ने ये मान लिया, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है निपुण जी। निपुण जी नहीं सुन पाया। नहीं, मैंने ये कहा, इस ऑपरेशन लोटस के साथ साथ बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कल का, 8 फरवरी का, और मुझे लगता है पूरी पिक्चर देखिए कल ही क्लियर हो जाएगी। और जब बहुमत आता है, नहीं आता है, नंबर ऑफ सीट्स किसकी इक्वल कहां बैठ रही हैं, उसके बाद क्या ऑपरेशन लोटस एक्चुअल में होगा या कोई ऐसा पेंच फंसेगा कि वाकई में, हो सकता है हम आम आदमी पार्टी की यहाँ बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई कांग्रेस उसमें कहीं ऐसी स्थिति में आ जाए। तो ये देखिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक कंक्लूजन निकालें पूरा, तो क्या मानते हैं?
देखिए ताकि मैं इसको ये समझ पा रहा हूँ जो आज ये घटनाक्रम हुआ, मुझे सीरियस तो नहीं लग रहा है, ये सिर्फ नैरेटिव बनाने की स्थिति है कि अगर देखिए कांटे टक्कर रहती है और कांटे टक्कर में स्थिति ये होती है जैसे मान लीजिए बीजेपी के पास 32 सीट आ जाए और 35 सीट के करीब 36 सीटें आम आदमी पार्टी के पास आ जाए या इसका उल्टा हो जाए, 2-4 सीट कांग्रेस के पास आ जाए, तो उस स्थिति में जब सरकार बनाने की स्थिति हो तो उस स्थिति में कौन बाजी मारे उसके लिए पहले से नैरेटिव सेट किया जाए। एक तो स्थिति ये बन रही है और दूसरा अगर हम एग्जिट पोल को सही माने तो एग्जिट पोल सही माने बीजेपी की जीत है, आम आदमी पार्टी की हार है, तो उसमें हार का ठीक है आम आदमी पार्टी में डालने ठीक है, या आपका पुलिस है, उन सब प्रयासों से हारेगा। ठीक है निपुण जी, आज पता नहीं क्यों बहुत सारा ऑडियो बहुत सभी लोगों का ब्रेक हो रहा था बीच बीच में। स्वामीनाथ जी जुड़े हैं हमारे साथ? ठीक है स्वामीनाथ जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा सर, बीच में बहुत बार आपको कोशिश की कनेक्ट करने की लेकिन आपकी आवाज नहीं आई थी। अमित जी बहुत दिल से आपको याद कर रहे थे और कह रहे थे जितना समय आज स्वामीनाथ जी को दिया आपने उतनी तो सीटें भी नहीं आएंगी। अच्छा, तो आरोप लगा कि ऑपरेशन लोटस तैयार रहता है। अमित जी का बड़ा दुकानदारी ऑपरेशन लोटस और विश्वास है, वो जनता पर विश्वास नहीं है। जनता के पास ये लोग मुद्दा खाली जुमलों की बादशाहियत से सोचते हैं सरकार बना ले। तो आज आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में हुकूमत है, आपके हाथ में संविधान का सारा एक करने के लिए तार करने के लिए आपके पास हथियार है। आप सत्ता के अधिकार में जिस तरह से आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा सोचते हैं कि वो आरोप लगाया, लेकिन आरोप का समय कल के बाद तक तो ठीक रहता कि भाई चलो आरोप लगाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ले रहा है हमेशा कि लूट की सरकार है, लूट करो और सरकार बना लो। जनता के विश्वास नहीं करते की सरकार चाहिए, तो सरकार के हाथ पर तो भाजपा चाहे मणिपुर चाहे तो ऑपरेशन तो जब कोरोना काल में लोग नहीं छोड़ते हैं, कोरोना काल का फायदा उठाकर। अच्छा स्वामीनाथ जी, क्योंकि समय हो गया, एक छोटा सा आंसर कीजिए ना, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे आप लोग कि ठीक है आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में लड़े झगड़े जो भी करना है, एक दूसरे पे कोई भी कार्रवाई हो जाए, इधर कांग्रेस का कुछ अच्छा हो जाए तो हम तो और आगे चले जाएंगे, ये भी सोच रहे होंगे ना आज, क्योंकि बीच में आप तो है नहीं कहीं। लोग सब मुद्दों के साथ गया था, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, मतदाता है, और जिस तरह से दिल्ली की जनता के सामने सब अपने मुद्दों के साथ गया। और रही बात जिस तरह से यहाँ चुनाव पूरे तत्वों का उपयोग हम इन लोग के कार्यालय में वोटिंग नहीं करा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं उनके मामलों पर बड़े बड़े कमल के फूल लगे और दिल्ली के बड़े बड़े कमल। ठीक है चलिए स्वामीनाथ जी, क्योंकि समय हो गया है, मुझे आप सभी को यहाँ रोकना भी होगा और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कल फिर हम सब, मैं कोशिश है कि हम सब मिलेंगे ही, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण दिन है 8 फरवरी का, नतीजे आएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के। जितने लोग पैनल में थे सभी लोग दिल्ली की हर एक मुद्दे पर, हर एक चर्चा पर, और जितना इलेक्शन था उसमें हमेशा चर्चा में शामिल हुए हैं। तो कल का दिन महत्वपूर्ण है। इस ऑपरेशन लोटस का कितना फर्क दिखेगा ये मुझे लगता है कल की पूरी पिक्चर और तस्वीर साफ कर देगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।